हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब हूबहू जैसा पेपर आया हुआ है तो प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे। और मुझे लगता है कि सीटेट में यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। और आइडिया ही नहीं, आप देखेंगे वहां से सवाल बनेंगे, मतलब थोड़ा डिजिट चेंज करके हूबहू उसी कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। बहुत नॉर्मल सी मैथ आती है, जैसा आप जानते भी होंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में। देखिए, पहला सवाल आपके पास ये है, और देखिए नंबर सिस्टम का बहुत ज्यादा बम्पर मतलब पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से सीटेट में बहुत ज्यादा अभी तक के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक नॉर्मल सा सवाल आपके सामने है, आप इसको कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच है इसमें आपका। तो मुझे लगता है कि इसमें आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा आसान है। 1001 में 111 का मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए यहाँ से 3 जीरो और ये 6 टोटल आ जाएंगे नंबर। ये बात आप समझ रहे होगे कि 3 3 6 1 आएंगे, ये बात तो आप जानते ही होगे। नॉर्मल क्या किया मैंने, 1001 को मैंने तोड़ लिया है, 1000 प्लस 1 और गुणा किसमें कर दिया है 111 का। जब गुणा करेंगे तो जब आप 111 का गुणा 1000 में होगा तो 111 में 3 जीरो ये आ जाएंगे, और प्लस जब इसका गुणा 1 में होगा तो ये 111 ही आ जाएगा। इनको जोड़ोगे तो देखो 3 जीरो हैं और 3 ये एक ही हैं, तो ये 3 जगह 1 आ जाएंगे, टोटल 3 3 6 आ जाएंगे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको ये आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो जब आप इसको बनाएंगे फटाफट तो कैसे बनेगा जरा देखना। 6 तो ये हो गए हमारे पास, कितना 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और इसमें से इसकी जगह आप x मान लो, आपको x का मान फाइनली निकालना है। और ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बराबर में आपको, चूंकि आप लोगों की मैथ लगभग थोड़ी अच्छी नहीं होती है सीटेट वालों की मैथ, इसलिए मैं थोड़ा सा जी चलूँगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ इधर आ जाएगी 1 1 और कितने 4 जीरो ये आ गया। ये वाला टर्म्स मैंने इधर ले आया, ठीक है। ये यहाँ से रफ हो गया, बराबर में 11x है। इसको माइनस करोगे, चूंकि उधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास। समझ आ रहा है। इसको किससे भाग देंगे, ये बराबर किसके 11x के। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये नंबर जो है 1111 11 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 जीरो, 11 एकम 11 यानी 101, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था। डैश डैश की जगह क्या करना था, एक्स लिख के इसका इसमें गुणा करा कि इसको माइनस कर देना बस, और इसका बाद में भाग लगा देना था, और कुछ था ही नहीं, ठीक है। जैसे ये सवाल देखो जरा, इस सवाल में क्या करना है कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान। जैसे मैं इस डाटा को पूरा लिखता हूं, ये आप इस चीज को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है सीटेट। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक क्या है, ये एक है इकाई का अंक, वंस डिजिट है ना। तो वंस डिजिट इकाई का मान होता है 1, बस समझ रहे होंगे आप। इसका जो स्थानीय मान है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 1। जैसे मैं बात करूं जीरो, जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे जीरो इंटू, वैसे ये 10th प्लेस पर है जीरो, तो लेकिन ये जीरो की वजह से इसका स्थानीय मान जीरो आ गया। अब आप जब 2 की बात करेंगे तो ये 2 जो है वो सैकड़े की स्थान की जगह पे है, और सैकड़े के स्थान का मान होता है 100। तो इस 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, आप देखेंगे 200। 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 200। इसी तरह से मैं 5 की बात करूं तो 5000वें स्थान पर है, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा 5000 होगा, ठीक है। और ये 1000वें स्थान 10,000वें स्थान पे है, तो 1 इंटू 10,000, ठीक है। बात को समझ पा रहे होगे। ये 1000 ये 10,000, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो फाइनली कितनी है 10,000। ये प्लेस वैल्यू है। ये मैंने ये सब के सब ये क्या लिखी है मैंने, ये सारी की सारी मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है। दिस इज द प्लेस वैल्यू। ये क्या है, ये है सारी की सारी प्लेस वैल्यू। इनको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। इसको क्या जानते हैं, स्थानीय मान। समझ आ गया होगा, उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। फिलहाल हमसे इसमें पूछा गया 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान आप देखो इधर से जीरो गिन लो, 5 के बाद के जीरो गिन लो, ठीक है। जैसे आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के बाद जीरो गिन लो, फटाफट आप निकाल दोगे। संख्या है आपके पास 15,201
और इसमें 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे 5 लिखो और 5 के बाद के डिजिट गिनो कितने हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दो, यानी इसमें 3 जीरो का गुणा हो जाएगा। फाइनली हम इस चीज को बोल सकते हैं 5000। पहले इतनी बात बताओ, ये बात आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। जैसे हमें 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 के बाद कितने डिजिट रह जाएंगे, 2 जीरो लगा देना। अब बोला है कि इसमें 6 का स्थानीय मान, तो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना हुआ, 6 के बाद डिजिट कितने रह रहे हैं, 2 जीरो और लगा दो, यानी 600। 600 इसमें जोड़ देना भाई, 600 यदि आप जोड़ दोगे तो 5600 कितना हो जाएगा, 5600। और 5600 बराबर 7 और फिर इस डैश की जगह क्या मान लेना, x, ये, और 7 अट्ठे कितना होता है 56, यानी 800 x का मान आ जाएगा, यानी ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात को समझ पा रहे होगे। स्थानीय मान समझ आया। एक जातीय मान होता है, उसको भी समझो जरा। जातीय मान क्या होता है, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। भाई 2 चीजें आपको समझनी है, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल हमने ये लिया, ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया। मैं आपसे कहूं इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू। तो आप बोलोगे इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो भाई 500 है। 5 लिख करके 5 के बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा दोगे, 500। 5 का स्थानीय मान 500 है। मैं आपसे यही बात कहूं कि 5 का जातीय मान क्या है, किसी का जातीय मान जो उसके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है वही होता है, यानी फेस वैल्यू जिसको कहते हैं। जातीय मान को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस, जो उसके फेस पे दिख रहा है वही उसका मान है। फेस पे 5 दिख रहा है तो 5 इसका मान है, यहां पर फेस पे 2 दिख रहा है 2 इसका मान है, यहां पे 3 दिख रहा है 3 मान है, 0 दिख रहा है 0 मान है। जो उस पे दिख रहा है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा, ठीक है भाई। 5 का स्थानीय मान 5 है। क्लियर, बातों को समझ पा रहे हो। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में कोई बहुत आसान, जैसे एक और एग्जांपल समझो। ये मान लो एक एग्जांपल लिखा है, मैं आपसे पूछूं इस 8 का जातीय मान क्या है, आप बोलोगे 8। 5 का जातीय मान 5, इस 7 का जातीय मान 7, इस 7 का जातीय मान 7, जबकि स्थानीय मान सबके अलग अलग चेंज हो जाते हैं। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि 5 का स्थानीय मान, और ये तो आंसर आपका लग चुका है कितना, डी ऑप्शन राइट है। 800 सवाल का उत्तर है। जैसे इस सवाल को यदि आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों, इसका मतलब आप जान रहे हो, सार्वधनात्मक गुणनखंडों का मतलब है ये कॉमन फैक्टर। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, कॉमन फैक्टर आपको पता होने चाहिए। अच्छा, फैक्टर और मल्टीपल में जरा फर्क जान लो क्या होते हैं। जैसे आपसे मैं कहूं कि आप ना 6 के फैक्टर लिखो, 6 के फैक्टर लिखो, फैक्टर भाई लिखो, 6 के फैक्टर लिखो। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड लिखो। फैक्टर की हिंदी क्या होती है, गुणनखंड लिखो। तो आप सोचोगे, ये बताओ कि 6 भैया किन किन के पाढ़े में आता है। सीधी सी बात, किन संख्याओं का टेबल रीड किया जाए जिसमें 6 मिलेगा, यानी 6 कहां कहां मौजूद है, किस किस के पाढ़े में 6 मौजूद है। तो 1 के पाढ़े में तो सब आते हैं। क्या 2 के पाढ़े में 6 आता है, हाँ भाई 2 के पाढ़े में 6 आता है। क्या 3 के पाढ़े में 6 आता है, 3 के पाढ़े में 6 आता है। क्या 4 के पाढ़े में 6 आता है, नहीं आता 4 के पाढ़े में 6। 5 के पाढ़े में बिल्कुल नहीं आता। क्या 6 के पाढ़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। तो भाई 6 के जो फैक्टर निकले वो कितने निकले, वो 6 के फैक्टर आपको ये 4 फैक्टर मिले हैं 6 के। मैं आपसे कहूं भाई 12 के फैक्टर बताओ, 12 के गुणनखंड बताओ। बात को बहुत अच्छे से समझना, 12 के फैक्टर बताओ, 12 के गुणनखंड बताओ। तो 12 के गुणनखंड कैसे निकालोगे, ये चेक करो कि 12 किन किन संख्याओं के पाढ़े में आता है। 1 के पाढ़े में तो सब आते हैं भाई, 2 के पाढ़े में 12 आता है, 3 के पाढ़े में आता है, 4 के पाढ़े में 12 आता है, 5 के पाढ़े में तो 12 आता नहीं, 6 के पाढ़े में आता है, हाँ भाई 6 के पाढ़े में आता है, 7 के पाढ़े में बिल्कुल नहीं आता, 8 के पाढ़े में नहीं आता। अब सीधे किसके पाढ़े में आएगा, 12 के पाढ़े में। तो 12 के फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ये चीजें फैक्टर। यहीं पर एक चीज और आप समझ लो कि मल्टीपल क्या होते हैं। यहीं पर एक चीज और क्या समझ लो, मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल जरा समझो क्या है। मल्टीपल का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई कर करके वैल्यू आप निकाल पा रहे हो, मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 के मल्टीपल बताओ,
2 के, लेकिन आप कहोगे भाई कितने मल्टीपल, मैं कहूंगा स्टार्टिंग के 5 ही बता दो मुझे। 2 के प्रथम 5 मल्टीपल बताओ, 5 मल्टीपल बताओ, 2 के प्रथम 5 मल्टीपल बताओ, गुणज बताओ। तो आप बोलोगे 5 के 2 के प्रथम 5 मल्टीपल, 2 का भाई पहला मल्टीपल तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, पहला मल्टीपल 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6, ये तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल 4 का मल्टीप्लाई करके निकलेगा, पांचवा मल्टीपल 5 का मल्टीप्लाई करके निकलेगा। दैट मीन्स यदि मुझे 2 के 5 मल्टीपल बताने हैं, मतलब 2 का पहाड़ा 5 दफे पढ़ना है, सीधी सी बात। मैं आपसे कहूं 2 के मल्टीपल बताऊं, तो आप कहोगे सर जी कहां से मल्टीपल बताएं, क्योंकि जितनी संख्याओं को 2 में मल्टीप्लाई करोगे वो मल्टीपल तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि 2 के आप मुझे 10 मल्टीपल बता दो, फिर आप कहोगे कहां से, मैं कहूंगा स्टार्टिंग से। तो आप 2 का पहाड़ा मुझे 10 बार दाम 20 बता दोगे, 2 10 जा 20, भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 से लेके 2 10 जा 20 तक आप हमें बता दोगे। स्टार्टिंग के 2 के 10 मल्टीपल हो जाएंगे। किसी भी संख्या के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। आपको जितनी गिनती आती है उतने मल्टीपल्स आप बना सकते हो। तो यहां पे एक नोट करने वाली बात यह बनी कि किसी भी नंबर्स के जो मल्टीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अगणित होते हैं। आप जितने चाहो उतने मल्टीपल बना सकते हो, अगणित होते हैं। जबकि किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे आपने देखा कि 4 के फैक्टर फिक्स है। 4 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 4, 3 फैक्टर है 4 के, फिक्स है। 6 के फैक्टर फिक्स है। 12 के किसी भी नंबर्स के फैक्टर क्या है, फिक्स है। तो फैक्टर भाई फिक्स होते हैं, जबकि मल्टीपल क्या होते हैं, वो अनफिक्स्ड होते हैं। वो अपनी आवश्यकता अनुसार आप कितने भी बना सकते हो, समझ रहे होगे, ठीक है। तो अब हमें इस सवाल को देखना है भाई, इस सवाल में क्या चीजें चल रही हैं। इस सवाल में 36 48 के हमें सार्वधनात्मक का मतलब, सार्वधनात्मक गुणनखंड का मतलब समझो कॉमन हमें यहां से लेने हैं, क्या, फैक्टर लेने, कॉमन फैक्टर लेने। भाई तो चलो ठीक है, शुरुआत कर देते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 36 के पहले फैक्टर लिखो, तो 1 2 3 4 है ना, फिर क्या आएगा 6, 36 के फैक्टर, यानी 36 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है हमको ये चेक करना है। 1 2 3 4 6, फिर क्या आएगा 9 आएगा, फिर 12, फिर भाई 18, फिर 36, ठीक है, बाकी कोई आएगा नहीं बीच में। इसी तरह से यदि मुझे 48 के फैक्टर लिखने हो तो 48 के फैक्टर कितने होंगे, एक तो सभी का 2 3 4 है ना, 4 पूरा पूरा कट जाए। जैसे आप कहोगे यार 4 का टेबल तो हम 40 ही आता है, ये तो 48 लिखा। अरे 4 का पहाड़ा 10 से ऊपर भी पढ़ के देखो, 4 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ोगे तब 48 मिलेगा। आप सोच रहे होगे 3 दाम 30 ही होता है, ये तो 48 लिखा। अरे 3 का पहाड़ा 16 दफे पढ़ो तब मिलेगा 48, पूरा पूरा कट रहा है ना, इसका मतलब ये फैक्टर है इसका, ठीक है। और फिर लिखो 6, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना 12, 12 चौक 48, ठीक है 12, और फिर डायरेक्ट आपको 24 मिलेगा। देन फिर 16 भी मिलेगा भाई, 16 48, 12 के बाद 16 मिलेगा और इसके बाद 24, देन फिर क्या मिलेगा 48 मिलेगा। अब कॉमन फैक्टर आपको देखने हैं, तो एक कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। क्योंकि कॉमन फैक्टर का मुझे क्या करना है, गुणनफल करना है, इसलिए मैं गुणा करके ले रहा हूं। कॉमन फैक्टर देखो पहले 3, फिर ये क्या है, ये 4 है, फिर ये 6 है, बात समझ पा रहे होंगे मेरी। फिर 12 लेना है आपको, फिर क्या लेना है भाई, फिर बाकी कुछ है नहीं। तो आप एक चीज देखो यहां पर कि एक तो ये आपको देखो 12 मिला, एक तो ये 12 मिला, और एक ये 12 है, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी 12 का क्यूब कितना है 17 28। कितना होता है 17 28। 17 28 में यहां पर क्या मान लोगे x, ठीक है। 17 28 में 900 क्या करो 99 माइनस कर दो। जैसे 999 करोगे 729, 729 में 9 डिवाइड करोगे 81। बात नहीं समझे भाई, इसमें से आप 999 क्या करोगे माइनस करोगे, कितना बचेगा 729। 729 में भाग किसका लगाओगे 9 का। क्यों भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि बराबर में क्या लिखा है 9x। तो यहां से ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। यहां सिर्फ x बचेगा, ये 9 का क्यूब है, 9 के क्यूब से एक 9 जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 बच जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ये बातें हैं, मतलब एक सिंपल सा बात ये है। आपने इसका फैक्टर निकाला, इसका फैक्टर कितना निकला 1728 बराबर क्या लिखा है 999 प्लस 9x। और मैंने क्या किया 1728 में से 999 माइनस कर दिए,
कितना बचा 729, 729 बराबर 9x और फिर 9 का इसमें क्या किया डिवाइड लगा दिया, ठीक है, 9 का इसमें भाग लगा दिया तो कितना आ गया 81। ठीक है, मान लो ये देखो ये सवाल लिखा है कि 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, क्लियर, सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब जानते हो क्या होता है, इसी को तो एलसीएम कहते हैं। सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई इसका एलसीएम कितना है आप मुझे बताओ, साफ साफ इसका एलसीएम 540 दिख रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो। आप कहोगे सर जी आप तो कैसे बता दियो, हमको भी बताओ, ऐसे ऐसे ही देखना, हमको भी बताओ कैसे एलसीएम आपने देख के बता दिया। एक चीज समझो, देखो अब जैसे मुझे 60 का मल्टीपल निकालना है तो आप बस 60 ऐसे लिखो, ऐसे 60 को तोड़ो कि लगभग ये नंबर्स के फैक्टर इसमें आ जाए। तो मैंने क्या किया, 60 को मैंने 10 12 पंचे 60 बोल दिया, ठीक है, 12 पंचे क्या बोल दिया, 12 पंचे कितना बोल दिया 60 बोल दिया, समझ रहे होगे बात को, 12 पंचे 60 बोल दिया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो 36 में क्या है, 36 में है 12 और 3 भी है, दो चीजें हैं, तो 12 तो मौजूद है, एक 3 की कमी है, एक 3 यहां ले आए, ये नंबर कंप्लीट हो गया। 54 की मैं बात करूं, 54 में आप देखोगे यहां से 18 23 54 होता है, ठीक है, तो 3 तो ये मिल जाएगा, 6 1 2 की कमी है बस, ठीक है, एक कितने की कमी है, 1 2 की कमी है, इतनी बात आप मुझे बताओ, समझ आ रहा है। और यदि हम अभी एक और एक नंबर की कमी है, देखिए 54 के जब आप फैक्टर करोगे तो आएगा या फिर आप बोलो इसको 9 गुणे 6, ठीक है, तो 9 गुणे 6 बोलोगे, एक 3 इसको यहां से मिल जाएगा, एक 3 की कमी रहेगी मेरे पास, ठीक है, किसकी कमी रहेगी, एक 3 की कमी रहेगी, एक 3 की कमी है, 2 की नहीं है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 9 और 12 पंचे 60 नमैया कितना है 540, ठीक है, 12 पंचे 60 नमैया 540। हाँ आप उस तरह से भी सवाल को कर सकते हो, चूंकि आप सीटेट के स्टूडेंट हो, आपको शायद ये वाला मेथड आता होगा 36 ऐसे लाइन खींचने वाला, नहीं भैया यही वाला मेथड आप पूछ रहे होगे, यही वाला मेथड। बोले कि पहले 2 से भाग लगाया, इसमें तो बड़ा लंबा टाइम लगता है भाई, 27 और 30, फिर 2 से भाग लगाया 9 आया, 27 कटा नहीं ऐसे लिख दिया, 15 ऐसे ही लिख दिया, फिर 3 से भाग लगाया 3 लिखा, 9 लिखा, 3 लिखा, सॉरी यहाँ 5 आएगा, फिर 3 से भाग लगाया 3 5, फिर 3 और फिर 5 फाइनली, है ना, 5 3 15 3 45 दूनी 90, 90 छक्के कितना होता है 540। तो 540 का भाग जब 90 में दोगे तो कितना आएगा 6 बार आएगा, यानी 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो एक चीज समझो कि बहुत ही छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े मतलब धुरंधर हो तभी आप मैथ्स सीटेट की निकाल पाओगे, बड़ा नॉर्मल पेपर आता है, आप दिए होगे तो आपको आइडिया होगा इस चीज का। देखो सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं, उसने इसका 1/3 भाग अमिता को दे दिया। भाई 5 दर्जन टाफियां है ना, 5 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी टाफियां होती हैं, 1 दर्जन में कितनी टाफियां होती हैं आप मुझे बताओ, 1 दर्जन में कितनी टाफियां होती हैं, आप बोलेंगे 12 टाफियां होती हैं भाई, 12 टाफियां होती हैं, 12 टॉफियां, टॉफी नहीं है टाफी होगा सिर्फ, है ना, टाफी, हिंदी भी अजीब है, टॉफियां, क्लियर, 12 टॉफियां। अब आपके पास कितने दर्जन है, 5 दर्जन है तो कितनी टॉफियां हैं, 60 टॉफियां हैं, ये बात तो आप जान ही रहे होगे। 12 दर्जन में कितनी टॉफी बची, ठीक है, कितनी टॉफी हुई आपके पास 60 टॉफी। अब 60 टॉफी को इसने कैसे बांटा ये जरा देखो, 1/3 भाग किसको दिया है इसने, अमिता को दे दिया है, यानी कि 1/3 इसका कितना हुआ 20 टॉफी अमिता को दे दी, लिख लो भाई अमिता को दे दी। इसके बाद क्या हुआ 2/5 भाग अनिल को दे दी, 2/5 भाग अनिल को दिला दो भाई, 2/5 भाग अनिल ले जाएगा तो कितना बचेगा 12 दूनी 24 उसको मिल गई, क्लियर ना, 12 दूनी 24 उसको मिल गई। फिर 1/2 भाग हमीदा को, 1/12 भाग हमीदा, 1/12 इसका कितना होता है 5, 5 टॉफी हमीदा को मिल गई। यदि मैं टोटल टॉफी काउंट करूंगा यहां से तो कितना मिलेगा 25 24 48 49 टॉफी क्या हो चुकी है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, 60 में से 49 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 11 बची, यानी इस तरह से मेरा बी ऑप्शन राइट होगा और कुछ नहीं है, सिंपल सा 60 टॉफी 1/3 20, 2/5 24, 1/12 5,
सारी टॉफियां काउंट करके सबको दे दी, बची हुई निकाली, टोटल कितनी टॉफियां बट चुकी हैं 49, बची कितनी 60 में 49 माइनस किया 11 आ चुका है। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी, कुछ है ही नहीं इसमें। यदि 112 इकाई, देखो एक चीज याद रखो, इकाई का मान होता है 1, दाही का मान 10, सैकड़े का मान 100, हजार का मान 1000, ये बात तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 112 इकाई का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ 1, समझ में आ रहा है। 12000, अब ये 12000 ऐसे लिख दिया, तो 12000 लिखने का तरीका क्या है, कंप्लीट ये नंबर में, बराबर में क्या है भाई, बराबर में है ये, और प्लस क्या लगा है, प्लस लगा है, ऐसा x मान दो, ठीक है। अब मुझे बताओ 101 का इसमें गुणा होगा, कोई नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज करो, इसमें 112 बस ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, 12 112 आ जाएगा कि नहीं। 12 112 से क्या कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, 12 से 112 बराबर 11012 प्लस x, इससे ये माइनस कर दोगे। मुझे उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कितना है 12 0 11, जब आप इसको इससे माइनस करोगे 1100 आ जाएगा, 1100x। अब 1100x का मतलब पूछा है इसमें कितनी दाही है, तो दाही का मतलब हुआ इससे मुझे 10 से भाग देना है, कितनी दाही है, 110 दाही है इसमें, 110 दाही है, समझ में आ रहा भाई। 1100 आंसर आया है, 1100 आंसर में दाही हमसे पूछा है कितनी है, तो दाही जब हम तब निकालेंगे जब 10 का भाग लेंगे, यही पूछ लेता 1100 में सैकड़े कितने, 100 से भाग लगाते और आंसर देते कि 1100 में 11 सैकड़े हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ये सवाल देखेंगे आप, एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और इतने ml दूध भरा है। 23 बोतलों में यदि मैं बात करूं, 23 बोतलों में दूध कितना भरा है, 23 बोतलों में दूध भरा है 51 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, 51 लीटर को हम ml बनाना चाहे तो आप मुझे बताओ 1 लीटर में कितने ml, तो आप बोलोगे 1 लीटर में 1000 ml का मतलब मिलीलीटर, समझ आ रहा है, ml का मतलब मिलीलीटर, इतने मिलीलीटर, ठीक है। तो 51 मिलीलीटर, इस 51 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 51000 ml और 750 और है ml, तो फाइनली कितने ml बन गया, फाइनली हमारे पास कितने ml बन गया, 51750 ml, समझ पा रहे हैं, 750 ml, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि यहां से ऐसी 16 बोतलों में कितनी मात्रा हो सकती है, तो 23 बोतलों में इतनी है, तो एक बोतल में यहां से बताओगे भाई, एक बोतल में कितनी आएगी बटे 23, और यदि मुझे पता करना है 16 बोतलों में कितनी है, तो 16 का दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भाग लगाओगे, तो ये कितना आएगा 16, 23 दूनी 46, बचेगा कितना 5, 23 दूनी 46, 23 पंचे 115, 16 पंचे 80, 8 कैरी 32 40 और 32, 16 दूनी 32 4 36, 36,000 ml। 36,000 ml का मतलब 36 लीटर, 36,000 ml का मतलब 36 लीटर, क्लियर है। देखो 1 लीटर में इतने ml, 23 बोतलों में इतने ml पानी, तो एक बोतल में कितने, इतने, 16 बोतलों में मल्टीप्लाई 16 का कर दिया, खत्म। जैसे मैं आपसे कहूं, सीधी सी मैं आपसे बात करूं कि 5 किलो आलू 50 रुपए का है, तो 7 किलो आलू कितने का होगा, आप मुझे बताओ। यूनिटरी मेथड, 1 किलो का रेट निकाल लो, 1 किलो का कितना आ जाएगा रेट 10, 7 किलो का कितना आ जाएगा 70, खत्म कहानी, समझ रहे हो। हाँ ये देखो, ये सवाल अच्छा है भाई। मानचित्र में 1/2 सेंटीमीटर, देखिए मानचित्र में क्या होता है, छोटा छोटा मानचित्र होता है, एकदम अक्षांशों की दूरी नाप करके, देशांतरों की दूरी नाप करके, जो भी होता हो। 1/2 सेंटीमीटर मैप में हम जो 1/2 बोल रहे हैं सेंटीमीटर, एक्चुअल में वो भूमि पर कितनी डिस्टेंस है, वो भूमि पर डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। बस समझ पा रहे हैं, मुझे 1800 किलोमीटर पे देखना है कि मैप पर कितना होगा, यानी मैप पर कितना होगा, मैप पर इतनी डिस्टेंस है, वास्तविक कितनी है, रियल में कितनी है, रियल में इतनी डिस्टेंस है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं कि 100 किलोमीटर यदि वास्तविक मुझे ले जाना है, तो मैप पर कितना आएगा, ये 2 नीचे ले आओ, 1/4 सेंटीमीटर।
अच्छा मुझे 1800 चाहिए तो 18 का क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। यदि 18 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4.5, क्योंकि 18 का जो चौथाई होता है वो 4.5 होता है। नहीं पता काट लो भाई, 2 से काटा 9, 2 से काटा 9/2 का मतलब 4.5 सेंटीमीटर। 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैप पर कितना डिस्टेंस दिखाएगा, 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैप पर इतने सेंटीमीटर दिखाएगा। समझ पा रहे हैं, मैप पर कितने सेंटीमीटर दिखाएगा, इतने सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए ये एक छोटा सा सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे आप, इसके पीछे आपको एक जानकारी होनी चाहिए, सेंटीमीटर दशांश। अच्छा एक चीज देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 0.123 स्थानीय मान में, अभी एक चीज देखो, स्थानीय मान में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 2 3, इसमें आपसे पूछूं कि 1 क्या है, ये इस 1 को बोलते हैं दशांक। ये 1 का स्थानीय मान क्या है, ये 1 कैसा प्लेस है, ये है दशांक। कैसा स्थान है, दशांक। बात समझ पा रहे हो? दशांक को इंग्लिश में बोलते हैं टेंथ। 10 लिख करके TH लगा दो, टेंथ। ठीक है, ये कैसा है, इस 2 को क्या बोलते हैं, इस 2 को बोलते हैं, ठीक है, इस 2 को बोलते हैं दशांक हो गया शतांक। इस 2 को क्या बोलेंगे, शतांक। समझ में आ रहा है? 100वां भाग जिसको बोल सकते हैं, 100वां भाग, शतांक। शतांक का मतलब 100 लिख लो भाई, 100 में TH लगा दो, 100th। ये क्या है, इसको बोलते हैं सहस्त्रांक। इसका 3 का क्या है, ये 3 को क्या, स्थानीय मान क्या बोलते हैं, सहस्त्रांक। इसी को हम हजारवां भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1000 लिख करके, 1000 लिख करके, इंग्लिश वाले भी समझ लें, 1000 लिख के TH लगा दो, समझ रहा है, सहस्त्रांक। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/100। इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू 1/1000। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझो कि नंबर बरस रहे हैं, आपको गेन करने, मतलब उठाने हैं, मतलब ये समझ लो बरस रहा है। सीसेट में कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिस स्थानीय मान जाति मान से सवाल ना पूछा गया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये नंबर बरस रहे हैं, आप ये समझ लो। इनके नाम याद रखो, ये दशांक है, ये शतांक है, ये सहस्त्रांक है। इंग्लिश वाले बच्चे 10th, 100th और 1000 समझो। प्लेस वैल्यू समझ लो। जैसे मैं एक सवाल भी छोटा सा करा देता हूं कि 0.234, जैसे मुझे इस 3 का स्थानीय मान पता करना हो तो ये 3 बटे कितना लिखा है, ये 3/100 लिखा है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻², ऊपर जाएगा पावर -2 हो जाएगा। ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा, ये सवाल पहले बनाते हैं। ये तो बात आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत काम की चीज है। जैसे मान लो इस 4 का मुझे स्थानीय मान पता करना हो तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3, नीचे 3 0 लगा दो, बस खत्म कहानी। ठीक है, नीचे 3 0 लगा दो, कहानी खत्म। जैसे इस सवाल में हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो एक मिनट, ये देखो कौन सा सही नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का दशांक है। 1 सेंटीमीटर आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। और ये लिखा है, ये कौन सा भाग लिखा है, ये शतांक लिखा है। बिल्कुल सही है भाई, ये शतांक बोलते हैं इसको, 1/शतांक है, ये सही जवाब है। 1 ml 1 लीटर का क्या शतांक है। 1 ml में आप अच्छे से जानते हो, आप जैसे ये चीजें आप नहीं जानते तो आप ऐसे लिख लिया करो ना कि 1 लीटर में कितने ml। अभी मैंने बताया कि 1 लीटर में होता है 1000 ml, ये बात तो अभी आप जान चुके हो कि 1 ml होता है। तो अब आप 1 ml वैल्यू निकालनी है, 1 ml की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, यानी लीटर के नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ये। जैसे आपको ये चीज डायरेक्ट नहीं निकालनी आती कि 1 ml में 1/1000 लीटर होगा, तो 1 लीटर बराबर कर लो, बाकी ये चीजें नीचे ले आओ। अब ये तो सहस्त्रांक है, 1 ml में कितने लीटर सहस्त्रांक होता है, तो आप बोलोगे ये सहस्त्रांक लीटर आएगा, है ना। समझ आ रहा है, सहस्त्रांक होगा, शतांक नहीं होगा, यही गलत है। और हमें गलती ढूंढना है, क्योंकि गलती इस सवाल का सही उत्तर है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि नहीं लगा। ये बात बहुत अच्छे से समझा करो, आप ये चीज इग्नोर कर देते हो। ये चीज बहुत अच्छे समझो कि जो गलत है वही सही ढूंढना है हमको। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे।
तो आज इतना ही रखते हैं, और आप हमें वीडियो बताइएगा कमेंट्स करके कि और भी आपको ज़रूरत है सीरीज़, तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।